न्यूटन के स्कूल के लड़कों को अभी कुछ देर में पता चलना था कि लंदन में एक और किस्म का तूफान भी सर उठा रहा था। आइजैक न्यूटन को भेड़ें गिनने से शदीद नफरत थी। इतनी जल्दी मुमकिन हो सका न्यूटन बाहर की तरफ दौड़ा ताकि तेज आंधी से कुछ खास काम ले सके। उसमें फनकाराना सलाहियतें उभर रही थीं और इन सलाहियतों को वो अपने हाथों से इस्तेमाल में ला रहा था। नमूना हवाई चक्की को घुमाने के लिए न्यूटन ने उसके अंदर एक चूहे को बंद कर दिया। आइजैक न्यूटन को भेड़ें गिनने से शदीद नफरत थी। हर रोज हर हफ्ते बार बार भेड़ें गिनना। 1650 की दहाई में इंग्लिस्तान के एक छोटे से कस्बे वुल्सथोर्प में भेड़ें गिनते गिनते जिंदगी गुजार देना उसे इस शुगल से शदीद नफरत थी। भेड़ खो देना अपने रिज़्क पर लात मार देने के मुतरादिफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अजीम और आप देख रहे हैं न्यू वीएन टीवी। और आज हम एक अजीम और पुरसरार साइंसदान सर आइजैक न्यूटन की ज़िंदगी के कुछ बाब आपके सामने पेश करेंगे। तो चलें अपने फर्स्ट एपिसोड का आगाज़ न्यूटन के बचपन के चंद एक कारनामों से करते हैं। सुरमई बादलों से गहरे होते हुए सितंबर 1658 के एक दिन 15 साला आइजैक न्यूटन स्कूल में अपने बेंच पर बैठा हुआ था। कुछ देर कबल क्लास से बाहर बादोबारा का तूफान शुरू हो चुका था, जिसने कुछ घंटों के अंदर अंदर पूरे इंग्लिस्तान को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। न्यूटन के स्कूल के लड़कों को अभी कुछ देर में पता चलना था कि लंदन में एक और किस्म का तूफान भी सर उठा रहा था और ये तूफान सियासी नौयत का था, जिसके असरात ने भी बादोबारा के तूफान की मानिद जल्द इंग्लिस्तान भर में अपने असरात जाहिर करने थे। इंग्लिस्तान का हुक्मरान ओलिवर क्रोमवेल मर चुका था। अब इंग्लिस्तान का अगला हुक्मरान कौन होगा, ये सवाल अपने अंदर दुनिया भर के तूफान और झगड़े समेटे हुए था। मगर न्यूटन को किसी किस्म के तूफान और उसके नुकसानात की कोई फिक्र नहीं थी, ना मौसमी तूफान की और ना ही सियासी तूफान की। वो तो किसी और सोच में मगन था। ये मौसमी तूफान उसके लिए एक ख़ास मौका फराहम कर रहा था, ऐसा मौका जो न्यूटन जैसे लोगों के लिए सुनहरी मौका होता है। एक फितरी दानिशमंदाना तजर्बे का मौका, यानी साइंसी तजर्बा। जितनी जल्दी मुमकिन हो सका न्यूटन बाहर की तरफ दौड़ा ताकि तेज आंधी से कुछ खास काम ले सके। उसने हवा के रुख पर और फिर उसके मुखालिफ सिमत में यके बाद दीगरे मुतद छलांगें लगाना शुरू कर दी। इन छलांगों में जहाँ जहाँ उसके कदम ज़मीन पर पड़ते वो जगह निशान ज़दा कर देता था। दूसरे लड़के न्यूटन की हरकत पर नज़र रखे हुए थे और शायद दिमागी खलल का रद्द अमल महसूस कर रहे थे। बाद में न्यूटन ने अपने इन छलांगों की लंबाई को उन छलांगों के साथ जांचा जो पहले कहीं अच्छे मौसम में लगा चुका था। इन तजर्बों से वो हवा की ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहता था। उसने हिसाब लगाया कि हवा की शिद्दत से उसकी छलांगों की लंबाई में 1 फीट का फ़र्क आ गया। उसने जब दूसरे लड़कों को अपने तजर्बे से आगाह किया तो उन्होंने इस पर शक किया, मगर जब उसने उनको अपने निशानात दिखाए जो वो छलांगों के बाद लगाता रहा था तो साबित हो गया कि न्यूटन का तजर्बा काबिल फ़हम और दुरुस्त था। ये न्यूटन था। मौसमी और सियासी हालात अबतर होने के बावजूद अपने काम में लगन से मगन और दूसरों के लिए बाइस तशवीश। एक वाक़या न्यूटन के 12 बरस की उम्र का भी है, जिसमें इस बात की वाज़ह दलील मिल जाती है कि न्यूटन को फ़नी मुसव्वरी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसमें फनकाराना सलाहियतें उभर रही थीं और इन सलाहियतों को वो अपने हाथों से इस्तेमाल में ला रहा था। उसने घर की बालाई मंजिल पर मौजूद अपना कमरा तस्वीर और मुसव्वरी से संवारा
उनमें जंगली दरिंदों और इंग्लिस्तान भर में मशहूर शख्सियत बादशाह चार्ल्स अव्वल की तस्वीर थीं। इसके अलावा उनमें न्यूटन के स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर हेनरी स्टोक्स की तस्वीर भी थी। न्यूटन को इसके अलावा मैकेनिकी चीज़ों और आलात के पेचीदा नमूने बनाने का भी बहुत शौक था, जैसा कि घड़ियाँ, हवाई चक्कियाँ और पनचक्कियाँ वगैरह। उसने एक ऐसी घड़ी बनाई जो किसी तरह पानी के दबाव से चलती थी। उसने वो घड़ी भी अपने मालिक, अपने उस्ताद क्लार्क के घर में लटका दी। उसे नीचे दुकान में क्लार्क के हाथों मुख्तलिफ किस्म की दवाएं और कीमियावी महलूल बनते देखना भी बहुत पसंद था। क्लार्क एक न्यूटन के घर के पास ही दवासाज था, जिसके पास न्यूटन को तरबियत के पहले साल गुजारने के लिए भेजा गया था। जब ग्रांट हम कस्बे में पहली बार एक हवाई चक्की बनकर चलना शुरू हुई तो न्यूटन ने भी उसका एक छोटा सा नमूना बना लिया। अपनी नमूना हवाई चक्की को घुमाने के लिए न्यूटन ने उसके अंदर एक चूहे को बंद कर दिया, जो परेशान होकर दौड़ने की वजह से चक्की के पंखों को घुमाना शुरू कर देता था। उसने चूहे को दी मिलर का नाम दिया, यानी चक्की घुमाने वाला। इस छोटी सी उम्र में न्यूटन ने महज नमूना जात ही नहीं बनाए, बल्कि उन नमूनों की तैयारी के सिलसिले में जिन औजारों का ज़रूरत पड़ती थी, न्यूटन वो भी बना चुका था। न्यूटन के शौक दूसरे लोगों से, यानी कि दूसरे बच्चों से बहुत अलग थे। इस शौक में उसे क्लार्क की सौतेली बेटी और उसकी सहेलियां भी बहुत पसंद थीं। एक तहकीक के मुताबिक पता चला कि वो इनके लिए नन्हे मुन्ने मेज़, अलमारियां और दूसरी इस किस्म की चीज़ें भी बनाता रहता था, ताकि वो इन पर अपनी गुड़ियाओं और जेवरात को रख सकें और इनको सजा सकें। इसी उम्र का एक वाक़या और भी है कि जब सिर्फ़ और सिर्फ उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए न्यूटन ने एक मकानिकी अंदाज से छोटी सी रेडी जो कि पहियों पर मुश्तमिल थी वो बना ली, और वो बिना किसी इंसान के अमल दखल के थोड़ा सा फासला खुद तय कर लेती थी। इन नमूनों, औजारों और खिलौनों को अपने हाथों से बनाने वाले ज़हीन न्यूटन का अपने स्कूल में यकसर मुख्तलिफ किरदार था। स्कूल में हासिल करदा नंबरों के हवाले से लड़कों की दर्जाबंदी होती थी और न्यूटन अमूमन सबसे निचले दर्जे में नुमाया होता था। न्यूटन को कोई भी ऐसा काम पसंद नहीं था जिसमें उसको बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार हो। वो हर काम को जल्द अज जल्द करने की कोशिश करता था। न्यूटन ने शॉर्ट हैंड किस्म का एक दूसरा अंदाज़े तहरीर भी सीखा। आज के दौर में लोग नामुकम्मल हरूफ से बनाए गए अल्फाज के ज़रिए टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही था। न्यूटन के दौर में लड़के परिंदों के पड़ों को कलम के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिन्हें रोशनाई में डुबोकर लिखा जाता था। ये बहुत मुश्किल तरीका था, इसलिए वक़्त भी बहुत ज़्यादा लगता था। ऐसे हालात में न्यूटन का सीखा हुआ शॉर्ट हैंड वक़्त बचाने वाला कदरे आसान तरीका था, जिससे उस्तादों के बोले हुए फिक्रों को बरक रफ्तारी से लिखना और नायाब कुतब में से इक़्तिबासात नकल करना बहुत आसान हो गया था। इस दौर की अंग्रेज़ी भी आज की अंग्रेज़ी से मुख्तलिफ किस्म की थी। आज की अंग्रेज़ी के अमूमन अल्फाज इस दौर की अंग्रेज़ी में ऐसे होते थे जैसे कोई और ही ज़ुबान हो, जैसे कि यू आर को तो आर्ट कहा जाता था। न्यूटन को अंग्रेज़ी हरूफ में भी अपनी मर्ज़ी से तखरीफ करने की आदत थी। वो ये इसलिए करता था ताकि किसी भी तरह वक़्त और ताकत बचें और वह ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक कर सके। ना सिर्फ न्यूटन ने लिखने का अपना तरीका ईजाद किया, उसने मुख्तलिफ किस्म की अजीब व गरीब रोशनाइयाँ भी ईजाद की। मसलन नोटबुक में उसने एक जगह लिखा, सुनहरी रोशनाई से लिखने का तरीका, एक ताज़ा अंडा लें और उसकी एक तरफ सुराख करके
सफ़ेदी को बाहर निकाल लें। बाद में जर्दी को अलग बाहर निकालें और जर्दी की 4 गुना मिकदार के बराबर पारा यानी कि माया दहात मरकरी जर्दी में शामिल करके अच्छी तरह फेंट लें। अब ये नया तैयार शुदा महलूल अंडे के छिलके में कई किए गए सुराख के ज़रिए अंडे में दाखिल करके सुराख बंद कर दें। सुराख बंद करने का तरीका ये है कि चाक और अंडे की सफ़ेदी को मिक्स करके लसदार महलूल पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अंडे पर मौजूद सुराख को बंद करने के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे 6 अंडे तैयार करके वहां रख दें जहां मुर्गी अंडों पर बैठती है। जब मुर्गी 3 हफ्ते ऐसे अंडों पर बैठ चुके तो अंडे तोड़कर अंदरूनी महलूल को अपने दवात में डालकर अपनी नई सुनहरी रोशनाई से लिखें। प्यारे दोस्तों, न्यूटन की ज़िंदगी के और बहुत से रोशन अब्वाब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह न्यूटन की ज़िंदगी का अगला हिस्सा हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।